आचार्य जी, आपको लग रहा है कि इस बार वैसी स्थिति तो खड़ी नहीं हो सकती जैसे उस वक्त देखने को मिली थी जब नोटबंदी लागू की गए थे, क्योंकि एक तो नोट सिर्फ एक 2000 का ही है और फिर ये बहुत सीमित लोगों के पास बहुत बड़ी संख्या में होगा। जो आम लोग हैं उनके पास में ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में ये नोट नहीं होंगे। देखिए, दो चीज आपको देखनी होगी। आपका जो मैं आपका दृष्टि आकर्षण करता हूँ। एक तो पहली बात तो ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि ये 2000 के नोट को सरकार ने एनल कर दिया है, रद्द कर दिया है। रद्द करने की बात नहीं कही सरकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि 2000 रुपए के जो नोट जो हैं वो लोग आकर बैंक में, जो कोई बैंक में आकर 30 सितंबर के पहले उसको परिवर्त में अपने और कैश ले ले। तो मैं ये नहीं समझता इससे कोई नोटबंदी वाली शंका पैदा होना चाहिए। पर हाँ, जैसे प्रोफेसर कुमार ने भी कहा कि अगर ये 30 सितंबर के अंदर ही हो, उसके डेडलाइन एक्सटेंड ना किया जाए, तो उससे सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन में इम्पैक्ट होकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्पेशली जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं, जो कैश बेस्ड इकोनॉमी जो है, उनके लिए थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है। और उसके लिए मैं समझता हूं कि जो आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, वो डिमोनेटाइजेशन के टाइम में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे, तो उनको वो पूरा अनुभव है। तो मैं ये नहीं समझता कि एक बार की जो अफरा तफरी जब हुई थी, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर साहब वहां पे रहकर वो इसको फिर से दोबारा उसका रेपुटेशन होगा। मैं इसके बारे में मैं ज्यादा शंकित नहीं हूँ। मेरे सहयोगी पीयूष पांडे भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पीयूष, बहुत सरल भाषा में एक बार इस पूरे मामले को समझाइए लोगों को, ताकि लोगों को समझ में आ सके। और हम जब इस खबर को बता रहे हैं तो इसमें समझना चाहिए कि इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। रिजर्व बैंक शुरू लगभग 4 साल से इस प्रक्रिया को पूरा कर रहा था और अब आज इस फैसले को सुनाया गया, लेकिन इसमें भी वक्त दिया गया है। फिर भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार पीयूष जरा समझाइए। देखिए राहुल, सबसे अहम बात ये थी कि नकली नोट और बड़े जो नोट थे उनकी जमाखोरी लगातार हो रही थी। और 2016 में 8 नवंबर को जब नोटबंदी का फैसला सरकार ने लिया और उसके बाद 2000 के नोट जब जारी किए गए, उसके बाद ये समस्या सामने आई और सरकार ने इस पर आरबीआई से चर्चा की। और उसके बाद 2018 में ये फैसला लिया गया कि इसको धीरे धीरे प्रचलन में कम किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और उसके बाद करीब 3.5 पौने 4 साल का वक्त एक तरह से लोगों को बिना बताए दिया गया। और बैंकों में जो नोट आप जमा कर रहे थे वो फिर आपको एटीएम से नहीं मिल रहे थे। ये प्रक्रिया सरकार ने अपनाई ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और एक अहम बात ये थी कि बीते 1.5 साल में बड़ी तादाद में नोट पकड़े गए थे पूरे देश भर में। कई जगह जब छापेमारी हुई, खासतौर पर कानपुर में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में, और इसके अलावा देश भर में कई जगह जहां छापेमारी की गई थी ईडी की ओर से, वहां बड़े पैमाने पर 2000 के नोट पकड़े गए। इसके मद्देनजर हाल ही में आरबीआई और सरकार के बीच चर्चा हुई और ये फैसला लिया गया कि एक निर्धारित समय देकर के, यानी कि 23 मई से 30 सितंबर तक का समय सरकार ने दिया है। और सरकार ने साफ किया है कि किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। अभी जो अधिकारियों से चर्चा हुई मेरी, उस पर उन्होंने बताया कि अगर कोई दिक्कत सामने आती है तो उसका हल करने के लिए हम बैठे हुए हैं। और बड़े तादाद में जो लोग नोट बदलने आएंगे वो जाहिर तौर पर है कि आईटी यानी कि इनकम टैक्स विभाग की निगाह में आएंगे और एजेंसियों की निगाह में आएंगे।